देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम कॉमर्शियल सेल या बैटरी। ठीक है, सबसे पहले आपको शुरू करते हैं कि जो बैटरी होता है उसमें केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब क्या कि जो बैटरी है वो केमिकल प्रोसेस करती है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बात समझ में आ रही है? बैटरी में केमिकल प्रोसेस होगा और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बेसिकली हमें प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्राइमरी बैटरी के बारे में। ठीक, देखो प्राइमरी बैटरी के ब्रैकेट में मैंने लिखा है नॉट चार्जेबल, मतलब एक बार अगर बैटरी डेड हो जाएगी तो आप उसको दोबारा चार्ज करके यूज नहीं कर सकते। तो प्राइमरी बैटरी आर दोज बैटरी विच इज नॉट रीयूजेबल, जिसको हम दोबारा चार्ज करके यूज नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं बेटा प्राइमरी बैटरी। समझ में आ रहा है? सबसे पहला क्या है कंडीशन की नॉट चार्जेबल, इसको दोबारा चार्ज करके यूज नहीं कर सकते। अब प्राइमरी बैटरी में पहली जो बैटरी है जो हमको पढ़ना है उसको कहते हैं ड्राई सेल या लैकलेंसे सेल। ठीक, क्या कहते हैं? ड्राई सेल या लैकलेंसे सेल। अब इस प्राइमरी बैटरी का यूज आप कहाँ करते हो? रिमोट में, घर में टीवी में रिमोट होता है, ठीक है, टीवी का रिमोट होता है, टॉयज होता है, या जो दीवार की घड़ी होती है क्लॉक होती है। ठीक, वहां पे हम इस ड्राई सेल का यूज करते हैं। ठीक, बात इतनी समझ में आई? सबसे पहले देखो कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रहने चाहिए कि सेल जो है वो चार्जेबल नहीं है, मतलब इसको आप चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, आउटपुट वोल्टेज कितना देता है? 1.5 वोल्ट। बहुत सारे बुक में दिया होता है 1.2 टू 1.5, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कितना देता है आउटपुट वोल्टेज? 1.5 वोल्ट। अब देखो क्या लिखा है, प्राइमरी बैटरी आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। प्राइमरी बैटरी जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोज सेल व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आओ स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो ये बैटरी आपने देखा भी होगा, ये एक हमारी बैटरी है, ठीक, ड्राई सेल। अब इसमें जो आउटर लेयर, ये जो डार्क किया है मैंने, देखो इधर तीन तरफ से इसमें लेयर होता है, नीचे कोई लेयर नहीं होता। देखो स्टील की प्लेट लगी रहती है, ठीक, या किसी भी मेटल की एक प्लेट लगी रहती है, कोई लेयर नहीं होता है। लेयरिंग कवरिंग सिर्फ तीन साइड से होती है। तो जो ये कवरिंग होती है, जो लेयर हो, तो किसका होता है? जिंक का। अब मैंने क्यों कहा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? देखो इसमें एनोड नेगेटिव होता है। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। और एनोड पे क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आ रही है? इसमें ग्रेफाइट रॉड होता है, ये वाला, लेकिन ध्यान देना ये रॉड जो है इस वाले लेयर से टच नहीं करता, ऊपर टच करता है। ठीक, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या ड्राई सेल बोलो, इसमें कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस ग्रेफाइट के रॉड की चारों तरफ हम एक पेस्ट लेते हैं। किसका किसका लेते हैं? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कार्बन का ब्लैक पाउडर होता है। कभी कभी बैटरी तोड़ो, देखो वो ब्लैक ब्लैक निकलता है। कार्बन का ब्लैक पाउडर और मैग्नीज डाइऑक्साइड। जो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसका यूज क्यों है? ये डीपोलराइजर है। डीपोलराइजर का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करता है? डीपोलराइजर का काम करता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करता है। ठीक, अब देखो बच्चों, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, इसमें भी देखते हैं एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। इतना तो आप जानते हो, पहले लेक्चर में पढ़ा होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। आइए देखते हैं नोट पे। देखो नोट पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो ये जब Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो इन नोट पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, यानी ये वाली रिएक्शन इन नोट पे होगी। कैथोड पे देखो, कैथोड पे NH4 पॉजिटिव, दिमाग में आना चाहिए कहां से आ गया? अमोनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा तो बनाएगा ना NH4Cl-, वहां से आ गया। मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक, MnO2, ठीक, ये स्मॉल n होगा, MnO2। अब ये क्या कर रहा है? रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बना क्या रहा है? बना रहा है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड।
और प्लस अमोनिया, ये इसकी रिएक्शन हो गई। देखो अमोनियम आयन मैग्नीज डाइऑक्साइड, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, बनाया मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक, ये एनोड की रिएक्शन है बेटा, ये कैथोड की रिएक्शन है। समझ में आया? अब सेल की रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हो ना। तो जब दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ठीक, बचेगा क्या, Zn, ठीक है, प्लस NH4 पॉजिटिव यहां वाला प्लस MnO2 और गिव्स क्या होगा 2Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3। ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया। सेल रिएक्शन आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को जब जोड़ दोगे तो जो बच जाएगा फाइनल, उसी को क्या कहते हैं, सेल रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? देखो यहां से Zn बच रहा है, मैंने Zn लिखा है। ठीक, यहां से NH4 पॉजिटिव बच रहा है, NH4 पॉजिटिव लिखा है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या बच रहा है, MnO2 बच रहा है, हमने MnO2 लिखा है यहां से। उसके बाद देखो प्रोडक्ट में क्या बच रहा है, Zn2 पॉजिटिव बच रहा है, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड बच रहा है और अमोनिया बच रहा है। ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही सेल स्टार्ट होगी, इस सेल का फंक्शन शुरू होगा, तो जिंक में क्या टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज होने की, यानी धीरे धीरे वो कोरोड होगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि जिंक जो है उसकी लेयर खत्म हो जाएगी। अब जब एक लेयर एनोड ही मान लो खत्म हो गया, तो एनोड नहीं है, कैथोड नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ही नहीं होगा, सेल काम करना बंद कर देगी। अब अमोनिया डज नॉट लिबरेट बिकॉज इट फॉर्म, यहां पे अमोनिया गैस निकल रही है तो इसको रिलीज होना चाहिए ना, और जब रिलीज होगी तो इस पर प्रेशर डालेगी। हो सकता है इसके जो लॉक होता है यहाँ पे देखोगे प्लास्टिक का, तो उसको तोड़ दे, लेकिन ऐसा करती नहीं है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि जो अमोनिया लिबरेट होती है वो जिंक और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स बनाती है। अब आपको अभी ये नहीं समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स लिगेंड क्या होता है, आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो इसीलिए अमोनिया क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती है और लिबरेट नहीं होती है। MnO2 जो है वो डीपोलराइजर का काम करता है। डीपोलराइजर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, सेपरेट करता है। देखो बेटा एक बार और बताते हैं कि प्राइमरी सेल वो सेल है जो नॉट चार्जेबल होती है, चार्जेबल नहीं होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह इसका बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि केमिकल एनर्जी या केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक, इसको पहला है हमारा ड्राई सेल या लैक्लाइंसर सेल। कहाँ होता है, टॉय में होता है, क्लॉक में, रिमोट में। सेल इज नॉट चार्जेबल। और क्या है, आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट। ठीक, किसी किसी बुक में इतना भी देता है। प्राइमरी बैटरीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्यों? क्योंकि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस चेंज करता है। ये हमारे एनोड की रिएक्शन है, ये हमारे कैथोड की रिएक्शन है। दोनों को जोड़ने पर ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गया। ठीक, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखना, क्वेश्चन क्या आता है कि अमोनिया इसमें रिलीज हो रहा है, तो अमोनिया इस पे प्रेशर क्यों नहीं एक्सर्ट कर रहा है। ठीक, या बैटरी को जब आप जैसे मान लो बैटरी आप उसको अगर स्मेल करो तो अमोनिकल स्मेल क्यों नहीं आती है, आना चाहिए ना, क्योंकि अमोनिया गैस लिबरेट हो रहा है। लेकिन ये लिबरेट नहीं होता। क्यों नहीं लिबरेट होता है बेटा? क्योंकि देखो जिंक और क्लोरीन के साथ मिलकर ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यानी कि लिगेंड्स बना लेता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे इसके बारे में। इसीलिए वो लिबरेट नहीं होता और वो प्रेशर एक्सर्ट भी नहीं करता। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि MnO2 जो है वो एक डीपोलराइजर यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने का काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी बैटरी। चलो अब प्राइमरी बैटरी में हमने पहला ड्राई सेल पढ़ा, दूसरा पढ़ते हैं मरकरी सेल। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मरकरी सेल या बटन सेल। ठीक है, मैंने बताया था कि प्राइमरी बैटरीज में दो बैटरी पढ़ना है, पहला है ड्राई सेल और दूसरा है मरकरी सेल। इसको हम बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वॉचेस में इसका यूज करते हैं बटन सेल का, ये आप कह सकते हो मरकरी सेल। हियरिंग एड्स, ठीक, कान में देखते हो आप, जिसको कम सुनाई देता है आप हियरिंग एड्स यूज करते हो, उसमें भी इस बटन सेल का यूज करते हैं। पेस मेकर में इसका यूज करते हैं, हार्ट के पंपिंग को बढ़ाता है पेस मेकर, उसमें भी इन सब सेल्स का यूज करते हैं। ठीक है,
देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, सेल इज नॉट चार्जेबल, मतलब अगर एक बार सेल डेड हो जाती है तो आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि इसको आप दोबारा चार्ज करके यूज नहीं कर सकते। आउटपुट वोल्टेज कितना होता है इसका, 1.15 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.15 वोल्ट। ठीक, पहली बात क्या हो गई कि ये चार्जेबल नहीं होता। दूसरा आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, 1.15 वोल्ट। और किसके कैटेगरी में आता है, ये प्राइमरी सेल है। कैसा सेल है, प्राइमरी सेल। ठीक, अब देखो इसमें भी जो एनोड होता है वो किसका होता है, जिंक और मरकरी का अमलगम होता है। एनोड क्या होता है, जिंक और मरकरी का अमलगम होता है। ठीक, दूसरा देखो कैथोड जो होता है वो मरकरी ऑक्साइड होता है, HgO। ठीक, जिंक मरकरी का अमलगम हो गया हमारा एनोड और कैथोड हो गया HgO। और इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें लेते हैं दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, KOH एंड ZnO। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब ये भी उसी तरह बिहेव करेगी। अब जो एनोड होता है उस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक ऑक्साइड और वाटर बना रहा है, कहां पे, एनोड पे। ठीक, अब देखो बेटा कैथोड पे क्या हो रहा है, जो HgO है वो क्या कर रहा है, रेड्यूस हो जाएगा, मरकरी बनाएगा और 2OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइल आयन बनाएगा। क्वेश्चन क्या उठेगा आपके दिमाग में कि ये वाटर और इलेक्ट्रॉन कहां से आया। ठीक, तो ये वाटर और इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोलाइट्स ये जब डिकम्पोज होगा, जैसे आप यहां देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक, या यहाँ पे वाटर है, इन इलेक्ट्रॉन और वाटर का ये क्या करेगा, HgO यूज करेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा सेल रिएक्शन आ जाएगा या ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ठीक, वाटर से वाटर कट जाएगा और हाइड्रोक्साइल आयन से हाइड्रोक्साइल आयन कट जाएगा। बचेगा क्या, जिंक बचेगा, जिंक और मरकरी का अमालगम बचेगा, HgO बचेगा और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और मरकरी। तो ये क्या हो गया, हमारा सेल रिएक्शन हो गया। कैसे हुआ, देखो वाटर से वाटर कट गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और हाइड्रोक्साइल आयन से हाइड्रोक्साइल आयन कट जाएगा। ये हमारा सेल रिएक्शन आ गया। ठीक, अब आप क्या देख रहे हो कि ये भी एक प्राइमरी सेल है, लेकिन आपको ओवरऑल रिएक्शन में एक भी आयन नहीं दिख रहा है। अब एक भी आयन नहीं दिख रहा है यानी क्या होगा, नो आयन इन ओवरऑल रिएक्शन ड्यू टू विच देयर लाइफ आर इंक्रीजेस। यही रीजन है कि रिमोट की बैटरी ज्यादा दिन नहीं चलती है। क्यों, क्योंकि वो आयन का फॉर्मेशन कर लेती है, लेकिन जो घड़ी की बैटरी होती है वो उससे ज्यादा दिन जाती है। ठीक है, या किसी टॉयज में आप जो यूज करते हो ड्राई सेल, उसकी लाइफ कम होती है, लेकिन जो घड़ी की बैटरी होती है या पेसमेकर लगता है तो 2-2 साल तक लगा रहता है बॉडी के अंदर, हार्ट में, तो उसकी लाइफ ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक, अगर थोड़ा बहुत आप स्ट्रक्चर देखो तो क्या होता है, इसमें एक एनोड कैप होता है, ठीक, एनोड होता है और कैथोड होता है, बीच में एक सेपरेटर लगा होता है। सेपरेटर क्या होता है, पोरस होता है। पोरस का मतलब होता है कि इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, यानी कि स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक, ये क्या करता है, सेपरेटर का काम करता है। एक बार और देखो क्या होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं, इन वॉच में, हियरिंग एड्स में और पेसमेकर वगैरह में यूज होता है। ठीक, ये नॉट रिचार्जेबल है, यानी इसको चार्ज नहीं कर सकते। और इसका वोल्टेज कितना होता है, आउटपुट वोल्टेज 1.15 वोल्ट होता है। ठीक, इसमें जो एनोड होता है वो जिंक और मरकरी का अमलगम होता है। अमलगम आप जानते होंगे, अगर यहाँ सोडियम मैंने लिया होता तो सोडियम मरकरी का अमलगम होता। कैथोड क्या होता है, HgO, और दो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब देखो एनोड पे ये रिएक्शन हुआ, जिंक जो है वो क्या करेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडाइज होगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। और HgO है वो रेड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, Hg बनाएगा और 2 हाइड्रोक्साइल आयन। अब सेल रिएक्शन को ले आने के लिए या ओवरऑल रिएक्शन को गेट करने के लिए क्या करोगे, दोनों का सम करोगे। सम करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और हाइड्रोक्साइल आयन से हाइड्रोक्साइल आयन कट जाएगा। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है। अब कोई भी आयन नहीं है, यही रीजन है कि इसकी लाइफ क्या होती है, ड्राई सेल से ज्यादा होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा
जनरली सिल्वर कलर का हो तो उसमें एक कैप होता है ऊपर जिसको एनोड कैप कहते हैं, ठीक। अंदर एनोड और कैथोड होते हैं और बीच में एक सेपरेटर होता है, ठीक। सेपरेटर कैसा होता है, पोरस पेपर होता है। पोरस का मतलब होता है स्मॉल होल्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी सेल में दो तरह की सेल्स पढ़नी है हमको। पहला है ड्राई सेल, दूसरा है मरकरी सेल, ठीक है। अब हमने अगर ऑब्जर्वेशन देखोगे तो प्राइमरी सेल हो या मरकरी सेल हो, दोनों में क्या है, दोनों चार्जेबल नहीं है। मरकरी सेल हो या ड्राई सेल हो, दोनों चार्जेबल नहीं है, यानी दोनों को आप चार्ज करके यूज नहीं कर सकते। दोनों जो है इसका बिहेवियर के जैसे आप अभी आपको मैंने ड्राई सेल बताया, तो ड्राई सेल कैसे बिहेव करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, प्राइमरी सेल के बारे में, ठीक है। प्राइमरी सेल में हमारा कौन कौन सा आया, ड्राई सेल और मरकरी सेल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेल। तो क्या होता है सेकेंडरी सेल, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेल, ठीक है। अभी हमने प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसमें ड्राई सेल पढ़ा, मरकरी सेल पढ़ा। अब हमारा टॉपिक है सेकेंडरी सेल। सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि सेकेंडरी सेल्स चार्जेबल होती है, मतलब एक बार डिस्चार्ज हो जाएगी तो आप इसको चार्ज कर सकते हो, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स दिए मैंने, क्या लिखा है, व्हेन सेल इज इन ऑपरेशन, मतलब जब तक सेल काम कर रही है, ऑपरेशन में वर्क कर रही है, वो बिहेव करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, ठीक है। यानी इसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसा रिएक्शन जो अपने आप होता है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन सेल इज नॉन ऑपरेशनल, ठीक है, या डिस्चार्ज हो जाएगी, डेड हो जाएगी, तब ये बिहेव करेगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। क्योंकि मैंने आपको दोनों सेल पढ़ाया है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होता है जिसमें बाहर से आप सोर्स ऑफ एनर्जी लगाते हो, यानी बैटरी वगैरह से चार्ज करते हो, एनर्जी देते हो। तो जो जब तक ये ऑपरेशनल रहेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगी, और जब ये डेड हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, तो बिहेव करेगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, ठीक है। सेकेंडरी सेल में या बैटरी में पहला जो है हमारा वो क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक। लेड स्टोरेज बैटरी, इसको कार बैटरीज भी बोलते हैं क्योंकि कार में ये बैटरी यूज होती है, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर समझो। अब क्या होता है, इसमें लेड्स की प्लेट होती है, 2-3 लेड्स की क्या होती है, प्लेट होती है। जैसे ये लेड की प्लेट है, ये भी लेड की प्लेट है, ये भी लेड की प्लेट है, वहां मैं पीबी लिख देता हूं। क्या है, ये सब लेड की प्लेट्स हैं। अब ये लेड की प्लेट जो है वो एनोड की तरह बिहेव करती है। अब एनोड जनरली पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। तो ये लेड की प्लेट क्या होती है, एनोड की तरह बिहेव करती है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये प्लेट्स किस में रहती है, एक कंटेनर में, और इस कंटेनर में क्या होता है, 38% H2SO4 का सॉल्यूशन होता है। 38% का मतलब क्या है, 100 में 38 ग्राम या 38 ml, ठीक। अब दूसरे तरफ लेड डाइऑक्साइड की प्लेट्स होती है, जैसे मैंने इसको लाइनिंग दे दिया है, ये किसका है, लेड डाइऑक्साइड की प्लेट है, और ये वाली किसकी है, लेड की प्लेट है। तो जो लेड डाइऑक्साइड की प्लेट है वो कैथोड की तरह बिहेव करती है, जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज होता है। बात समझ में आई। ये लेड की प्लेटें हैं जो एनोड की तरह बिहेव कर रही है, नेगेटिव चार्ज। ये लेड डाइऑक्साइड की प्लेटें हैं जो कैथोड की तरह बिहेव कर रही है, पॉजिटिव चार्ज। ये सारी प्लेटें H2SO4 के 38% सॉल्यूशन में रहती है। अब इस पे भी एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होगा, देखो कैसे होगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो लेड है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Pb2 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक। अब देखो, अब ये Pb2 पॉजिटिव SO4 से रिएक्शन करके PbSO4 बनाएगा, यानी लेड सल्फेट बनाएगा। अब SO4 कैसे आ गया, जब H2SO4 डिकम्पोज होगा तो 2H प्लस और SO4 2- बनाएगा, तो यहां से इसको सल्फेट आयन मिल रहा है सॉल्यूशन से, तो ये लेड सल्फेट बनाया। अब अगर एनोड का ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, लेड सल्फेट। तो ये हो गया एनोड का रिएक्शन। बात समझ में आई।
कि हमने लेड लिया, लेड Pb2 पॉजिटिव में चेंज हुआ, Pb2 पॉजिटिव सल्फेट आयन से रिएक्शन करके PbSO4 बना लिया। ये सेल की ओवरऑल रिएक्शन है, दोनों को ऐड कर दिया था हमने, लेड से लेड कैंसिल हो गया। अब देखो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो देखो क्या होगा, लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, PbO2 कैथोड की तरफ बिहेव कर रहा है ना, यहाँ पे लेड ऑक्साइड कहाँ गया, यहाँ लेड ऑक्साइड। अब ये लेड ऑक्साइड रिडक्शन शो करेगा, Pb2 पॉजिटिव में चेंज होगा और 2H2O बनाएगा। अब ये भी क्या करेगा, Pb2 पॉजिटिव SO4 जो सॉल्यूशन में उससे रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाएगा। अब कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव, ये वाला Pb2 पॉजिटिव और Pb2 पॉजिटिव यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा, SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा बेटा, PbSO4 प्लस 2H2। एक बार और देखो, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव कहां से आ रहा है, सॉल्यूशन से आ रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। अब Pb2 पॉजिटिव जो है SO4 यानी सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा और PbSO4 बनाएगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे तो लेड से लेड कैंसिल हो जाएगा ना, Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव बचेगा क्या, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस 2H2। ठीक, तो ये हो गया एनोड की ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये कैथोड की रिएक्शन होगा। अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालोगे तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, जब इसको जोड़ोगे तो क्या बचेगा, इधर Pb बचेगा, ठीक, Pb बचेगा, PbO2 बचेगा, ठीक। अब क्या बचेगा, 4H पॉजिटिव बचेगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव यहाँ पे है और SO4 2 नेगेटिव यहाँ पे है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2, तो 2SO4 नेगेटिव, इधर क्या बचेगा 2PbSO4 प्लस 2H2। अब ये क्या है, सेल रिएक्शन। कैसे आया देखो, इस वाले रिएक्शन को जो एनोड का ओवरऑल रिएक्शन है और जो कैथोड का ओवरऑल रिएक्शन है, दोनों को जोड़ने से जो रिएक्शन आएगा उसको क्या कहेंगे, सेल रिएक्शन कहेंगे। क्या बनेगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव गिव्स 2PbSO4 प्लस 2H2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो सेल है ये चलती रहेगी, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये डेड होने लगेगी। अब डेड कब होगी सेल, जब ये इलेक्ट्रोलाइट खत्म होने लगे। क्यों खत्म होगा इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो रहा है, यहाँ SO4 के फॉर्म में कंज्यूम हो रहा है, H पॉजिटिव के फॉर्म में कंज्यूम हो रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होती जाएगी, डाइल्यूट होती जाएगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, तो बहुत साल के बाद ये सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसीलिए कार बैटरी आप क्या देखते हो 3-4 साल तक चलती है, उसके बाद खराब होती है। ठीक, और इसको आप जब भी अपने व्हीकल को ऑन करते हो तो ये क्या होती है, एक्सटर्नल सोर्स से उसको एनर्जी मिलता है। मतलब जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी, बाहर से आप एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, और जब वो फंक्शन करेगी तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, सेकेंडरी सेल है। इसमें पहला सेल हमने क्या पढ़ा, लेड स्टोरेज बैटरी या कार बैटरी। ये इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको सारी पॉइंट्स को बताया गया। ठीक है, चलो थैंक यू।